आज हम देसी बैंकर्स के दोष डिमेरिट्स ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स के बारे में जानेंगे। आज के टॉपिक में कवर करेंगे इसको हम देसी बैंकर्स प्रणाली की कमियां या दोष, डिसएडवांटेजेस और डिफेक्ट्स और इंडिजीनियस बैंकर सिस्टम। ठीक है, तो इनके क्या दोष हैं जिनके कारण ये उतनी तरक्की नहीं कर पाए ग्रामीण परिवेश में जितनी इनकी जड़ें मजबूत थी। पहला कारण है ऊंची ब्याज दर। ये बहुत ऊंची दर से ऋण पर ब्याज लेते हैं। इनकी दर 24 से 60% तक, कभी कभी इससे भी अधिक होती है। इन पे इस तरह के शोषण के भी आरोप लगे हैं। यही इनका प्रमुख दोष है। ये प्राय चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं और ब्याज को बहुत शीघ्र मूलधन में जोड़ते जाते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है इनका। दूसरा है पूंजी की कमी। प्राय इनके पास पूंजी का अभाव रहता है क्योंकि ये कम जमाएं स्वीकार करते हैं और असंगठित होते हैं, यानी कि संगठन बना के नहीं चलते हैं और इनकी जमाएं बहुत कम होती हैं और ये दूसरे व्यवसाय भी करते हैं, अतः इनकी पूंजी दोनों कार्यों में बढ़ जाती है। तीसरा है अन्य व्यवसाय करना। बैंकिंग कार्य के अलावा अन्य व्यवसाय करने के कारण इनका बैंकिंग व्यवसाय पिछड़ता जाता है, तो इससे इनकी कार्य क्षमता में भी कमी आती है और ये पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने देसी बैंकिंग वाले कार्य पर। हिसाब रखने का दोषपूर्ण ढंग। इनके हिसाब रखने का जो ढंग है वो बहुत ही दोषपूर्ण होता है। अधिकतर एक बही में अनियमित ढंग से लेन देनों को लिखा जाता है, एक ही बही में, और उसमें भी अनियमित तरीके से लिखते हैं, दोषपूर्ण तरीके से। अगला बिंदु है दोषपूर्ण कार्य प्रणाली। ये ऋण राशि बढ़ाकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर ऋण की किस्त जमा करने की रसीद न देकर ये अपनी ऋणी से दबाव में बेगार लेते हैं। इनकी काम करने का जो ढंग है वो बहुत ही दोषपूर्ण है। इनकी कार्य प्रणाली बहुत अनुचित और धोखे वाली होती है। ये अनपढ़ किसानों से मनमाने ढंग से ठगते हैं, जैसे प्रतिज्ञा पत्र पर अधिक रकम लिख देते हैं या ब्याज की रकम, अन्य अनेक रकम जो होती हैं वो मांगते हैं, जैसे भेंट मांगते हैं, थैली खुलवाई आदि के रूप में ऋण की राशि पहले ही काट लेते हैं, जिससे ऋण लेने वाले को बहुत कम रकम प्राप्त होती है और ये उनकी फसलें कम मूल्य पे खरीद लेते हैं। इनकी किसानों की फसलें जो इनसे ऋण लेके जाते हैं उनकी फसलें बहुत कम मूल्य पे खरीद लेते हैं और हिसाब किताब की कोई जांच पड़ताल इनकी ज्यादातर नहीं होती है। सरकारी करों की चोरी करने में भी ये हिसाब में गड़बड़ी करते हैं। एक ओर तो ये ग्राहकों को और दूसरी ओर ये सरकार को धोखा देते हैं। इनके अन्य भी बहुत से दोष हैं, जैसे बैंकिंग सिद्धांतों की उपेक्षा। ये बैंकिंग सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं, बिना जमानत के तथा उपभोग कार्य के लिए ऋण दे देते हैं। इससे देश में पूंजी के अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि ये बैंकिंग सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं। आधुनिक बैंकों से संबंध नहीं। देसी बैंकरों का आधुनिक बैंकों से किसी प्रकार का नियमित और व्यावसायिक संबंध अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। रिजर्व बैंक से भी इनका कोई संबंध नहीं है। यद्यपि रिजर्व बैंक ने कई बार इनसे संबंध स्थापित करने की पहल की है, प्रयास किए हैं, लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि उनका संबंध बने। उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण। ये अनुत्पादक कार्य जो होते हैं, उपभोग कार्य जो होते हैं, उनके लिए ऋण देते हैं। जनता में अपव्ययता और फिजूल खर्ची को बढ़ाते हैं और ऋण देते समय ऋण लेने वाले का उद्देश्य का पता नहीं लगाते हैं।
भारतीय किसान अभी तक काफ़ी पिछड़ा हुआ और अशिक्षित है। उसे समय समय पर अनेक सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। देसी बैंकर उसकी उस आवश्यकता को बड़ी हमदर्दी से पूरा कर देते हैं। किसानों को उपभोग कार्यों के लिए जो ऋण देते हैं वो विवाह, गंगा जल, जातीय भोज, मुंडन आदि कार्यों के लिए दे देते हैं। इससे किसान अपनी आय से अधिक खर्च करके हमेशा के लिए कर्जदार बनता जाता है और ये कर्जदारी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बेईमानी, कपट व्यवहार, ये बेईमान और कपट व्यवहार के साथ बिजनेस करते हैं और कई प्रकार से जो ऋण लिया जाता है उसको बढ़ा चढ़ाकर या उसमें अपनी अनुचित नियम व शर्तें जोड़कर ये किसानों का शोषण करते हैं। सीमित क्षेत्र है इनका, काम करने का बहुत ही सीमित क्षेत्र है। देसी बैंकिंग का कार्यक्षेत्र बहुत छोटा है। ये प्राय स्थानीय रूप से अपने गांव, तहसील, कस्बों आदि तक ही कार्य करते हैं। दूसरे स्थानों पर इनकी शाखाएं नहीं होती हैं। अतः इनके बैंकिंग कार्यों से केवल स्थानीय लोग ही लाभ उठा सकते हैं। शाखाएं न होने के कारण ये बैंकिंग संबंधी अन्य उपयोगी कार्य भी नहीं कर सकते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना आदि जैसे ऐसे कार्यों को नहीं कर सकते क्योंकि इनका सीमित क्षेत्र है। आपसी सहयोग का अभाव, देश में ये स्थान स्थान पर बिखरे हुए हैं, इनका कोई संगठन नहीं है। एकमात्र मुंबई में ही एक संगठन कार्य कर रहा है। अन्य स्थानों पर संगठित न होने के कारण इनकी कार्य प्रणाली में असमानता है। आपसी मेलजोल का बहुत ही अभाव है। इससे आपस में प्रतिस्पर्धा एवं द्वेष की भावना बनी रहती है। इनमें एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के बैंकिंग कार्यों को काटने की कोशिश करते हैं, सारा काम मनमाने ढंग से करते हैं। संगठित न होने के कारण ये अनेक सरकारी और गैर सरकारी बैंकिंग सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रहते हैं क्योंकि इनमें आपसी सहयोग का अभाव है। जमाएं सीमित मात्रा में स्वीकार करना, जो जमा प्राप्त करते हैं वो बहुत सीमित मात्रा में करते हैं। बैंकिंग कार्यों में जनता के धन को जमा करना एक प्रमुख बात है। बैंकर कहलाते हुए भी ये जमाएं स्वीकार करने का कार्य बहुत ही कम करते हैं। इस प्रकार इनका कार्य एक पक्षीय हो जाता है। गांव में रहकर ये जनसाधारण की बचतों को जमाओं के रूप में आकर्षित करके पूंजी संचय का उपयोगी कार्य कर सकते हैं, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में दोष है। इसलिए ये जमाएं बहुत ही कम स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं, जनता में बचत की भावना और बैंकिंग की आदतों के प्रति उन्हें जागरूक नहीं करते हैं। खातों व सूचना सार्वजनिक ना करना, इनके जो खाते ये बनाते हैं उनको ये सार्वजनिक नहीं करते हैं, ना उनका प्रकाशन करते हैं। ना देसी बैंकर अपने खाते ना तो नियमित रूप से रखते हैं, ना ही उनका अंकेक्षण यानी कि चेकिंग करवाते हैं, ना उनका प्रकाशन करते हैं। इससे इनके व्यवसाय संबंधी अन्य सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और इनका सुधार और उन्नति करना बहुत ही कठिन हो जाता है। किसानों का शोषण करना, देसी बैंकर जिन किसानों को ऋण देते हैं उनसे कम मूल्य पर उनके कृषि उत्पाद खरीद लेते हैं। इससे किसानों का शोषण होता है। परंपरागत आधार पर काम, अभी भी आधुनिक समय में भी ये परंपरागत आधार पर ही काम कर रहे हैं। इनका कार्य प्राचीन ढंगों पर आधारित होता है जिससे इनका निरीक्षण संभव नहीं हो पाता है। साथ ही विभिन्न देसी बैंकर्स की कार्य विधियों में भी भिन्नता होती है। साख पत्रों का सीमित प्रयोग, जो साख पत्र हैं इनके अधिकांश लेन देन नगद होते हैं, अतः साख पत्रों का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। ये हुंडियों को भुनाने या पुनः भुनाने की आदि की अपेक्षा उनका नगद भुगतान करना पसंद करते हैं, जबकि आजकल तो जमाना साख पत्रों का है। सट्टे का कार्य करना, ये सट्टे के बिजनेस जैसे बहुत से कार्य करते हैं। देसी बैंकर सोने, चांदी, रुई आदि वस्तुओं के सट्टे का कार्य करते हैं। इससे इनकी कार्य क्षमता और पूंजी दोनों का ह्रास होता है। इस प्रकार आज हमने देसी बैंकर्स की कमियों के बारे में जाना। उनकी प्रमुख कमियां हैं कि ऊंची ब्याज दर है,
लेते हैं, पूंजी की बहुत कमी है, अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जिससे कि पूरा ध्यान बैंकिंग कार्य पे नहीं हो पाता है इनका। हिसाब रखने का इनका दोषपूर्ण ढंग है, दोषपूर्ण इनकी कार्यप्रणाली है। इसके अलावा भी अन्य प्रमुख कमियां इनकी बैंकिंग सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं, आधुनिक बैंकों से संबंध नहीं है, उपयोग कार्यों के लिए ऋण देते हैं, बेईमानी, सीमित क्षेत्र, आपसी सहयोग का अभाव, जमाओं को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, खातों का अखेक्षण नहीं कराते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, पुराने ढंग से अभी भी बिजनेस कर रहे हैं और साख पत्रों का सीमित प्रयोग यार करते ही नहीं है और सट्टे का कार्य भी करते हैं। अगर ये दोष लगातार इनमें बने रहेंगे और बने रहें तो इनका पिछड़ा रहना को कोई नहीं रोक सकता है और ये पिछड़े ही रहेंगे। अगर इनको उन्नति के राह पे चलना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख अंग बनना है तो इनको इन दोषों पे काम करना होगा और ये दोष दूर करने होंगे। थैंक यू।